नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। भारत में वैसे देखा जाए तो ठीक ही ठाक चल रहा है, पर सत्ताधारी लोगों का कहना है, जो सत्ता में है उन लोगों का कहना है कि भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है और इतना अच्छा चल रहा है कि यहाँ पे ना तो बेरोजगारी है और ना ही लोकतंत्र पे कोई हमला हो रहा है। हालांकि हम उस जमाने में बैठे हैं जहाँ एक इंटरनेट से, एक क्लिक से पूरी दुनिया देखा जा सकता है और ऐसे ऐसे देखे जा सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें देखे जा सकते हैं। पर फिर भी यहाँ के नेताओं का मानना है कि बाहरी दुनिया के लोग, मतलब बाहरी देश का लोग, बाहरी दुनिया नहीं, बाहरी देश का लोग, भारत के बाहर के देश का लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। उनका कहना एकदम सीधा है। प्रधानमंत्री जी भी यही बात बोलते हैं, उनके सारे राजनेता नेता यही बात बोलते हैं कि भारत में सब कुछ चंगा सी और इतने अच्छे हैं, कोई गलत होने का चांस है ही नहीं इनके हिसाब से। पर देखा जाए तो यहाँ पे रोजगार की थोड़ी सी कमी हो गई थी, पर हाल फिलहाल में राहुल गांधी का दौरा कोलंबिया और देशों में भी हुई है। लेकिन जब कोलंबिया पहुंचे, बीजेपी के जितने भी आईटी सेल है, उनके नेता है, आईटी सेल है, उनका प्रोपेगेंडा में चलने वाले लोग हैं, वो सारे एक्टिव हो गए। यानी कि राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाते हैं तो बीजेपी के नेता, उनके प्रवक्ता और आईटी सेल को बहुत बड़ा काम मिल जाता है ताकि वो झूठ का प्रचार कर सके। राहुल गांधी जी जब कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, वहां वार्ता होती है, तो वहां पे कई सारे बातें होती है, देश विदेश की बातें होती है, चाइना की बात हुई, अमेरिका की बात हुई, इंडिया की भी बात हुई। और जब इंडिया की बात हुई तो उसमें कई सारे बातें बताई गई कि कैसे इंडिया उभरता हुआ देश है, उसमें कई सारे विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर होते हुए भी हम सब में एक अलग ही समानताएं हैं। ये सारी चीज बताए और बताते बताते ये भी बताए कि हमारे लोकतंत्र जो काफी मजबूत हुआ करती थी, ये चीजें जब राहुल गांधी जी बोलते हैं, हालांकि उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की हल्की सी छवि बताई कि लोकतंत्र में सबका पावर अलग अलग होता है, लेकिन ये पावर सबका सेंट्रलाइज होते जा रहा है। So India is a much more complex system, and India's strengths which exist are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition. Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. और ये कुछ राहुल गांधी की बातें सुनकर बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, उनके अंधभक्त, उनके अंदर है देशभक्ति जाग गई और ऐसी देशभक्ति जागी कि वो लोग राहुल गांधी को बदनाम करने लगे। मैं जहां तक जानता हूं,
राहुल गांधी अच्छे और पढ़े लिखे नेता है और वो जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। उनकी कुछ बातें हैं, चलिए हम सुनते हैं किसी और न्यूज चैनल के जरिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कोलंबिया में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वो बेहद आशावादी है, लेकिन साथ ही कुछ कमियां भी हैं, कुछ जोखिम हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत और चीन को लेकर क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए आगे कहा, अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों को साथ आने के लिए एक जगह की आवश्यकता है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा हमला हो रहा है। लगभग 16-17 अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्म हैं। इन विभिन्न परंपराओं को पनपने देना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की जगह देना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है, लोगों को दबाना और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाना। मुझे चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। भारत चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है। हम ठीक उस जगह पर बैठे हैं जहां दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं। आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर निर्भर है और हम मैन्युफैक्चरिंग में असमर्थ हैं। अमेरिका में ट्रंप के साथ ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी नौकरियां खो दी हैं। चीन ने एक गैर लोकतांत्रिक वातावरण में उत्पादन का प्रदर्शन किया है। हमारे लिए चैलेंज लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा मॉडल विकसित करना है जो चीन को टक्कर दे सके। राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा लीडर की तरह व्यवहार किया है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी एक बार फिर एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। आखिरकार वो भारत से लड़ना चाहते हैं। कभी अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं और अब ये। तो आपने जो सुना, राहुल गांधी इस तरीके से क्लियर बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इधर उधर की बातें न करके सीधा पॉइंट ऑफ व्यू का बात करते हैं। बीजेपी को लगता है या उनके आईटी सेल को लगता है कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि देश को बदनाम तो प्रधानमंत्री जी भी किए हुए हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे शब्द बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था, पर उन्होंने बोला। हालांकि राहुल गांधी जी कोई गलत बात नहीं बोले हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली राहुल गांधी की वो बातें हैं जो उन्होंने सावरकर जी के बारे में बोले। And this is the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन
उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। वैसे तो बीजेपी का हर नेता ये बोलते हैं राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी का सीरियसली न लिया जाए तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। और ये सच भी है, क्योंकि हर जगह राहुल गांधी को खोजने लगते हैं। अभी विदेश दौरे पे है राहुल गांधी, तो देखिए और क्या क्या सुनने के लिए मिलता है। इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बीजेपी के नेता है, जो अपनी पार्टी की तारीफ करते करते राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में ये पूछ दिए। आप सोचिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है मेरा, उन लोगों से सवाल है कि आपको उनमें ऐसा क्या नजर आता है। और दूसरे शब्दों में बात कहूं, इसका मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा, लौट के आने के बाद जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा, संभावना है उसको लेके आएंगे, क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है? और ये वो आदमी पूछ रहा है जिनके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखाने के लिए शर्माती है। ये वो आदमी पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री छुपाने के लिए सरकार का पैसा, सरकारी करोड़ों रुपया खर्चा कर देती है कि उनका डिग्री न दिखाया जाए। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। सुधांशु त्रिवेदी अच्छे प्रवक्ता है, पर इस लफाजी में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं और वो आदमी पढ़े लिखे राहुल गांधी पे सवाल उठा रहा है। हम उस दुनिया में बैठे हुए हैं जहां एक इंटरनेट, एक क्लिक पर पूरी दुनिया की जानकारी मिल जाती है, तो क्या भारत की जानकारी विदेशों में नहीं होगी? अगर राहुल गांधी यहाँ के लोकतंत्र के बारे में बताते हैं तो क्या गलत बता रहे हैं? अगर राहुल गांधी ये बता रहे हैं लोकतंत्र पे खतरा है, संस्थाओं का कब्जा किया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? क्या यहाँ नहीं होता है? अगर नहीं होता, लोकतंत्र पे खतरा नहीं होता, बोलने की आजादी होती, तो लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जेल में नहीं बंद किया जाता। सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुने होंगे तो 3 इडियट पिक्चर आई थी, उनसे ही प्रभावित होकर वो 3 इडियट पिक्चर बनाई गई है। सोनम वांगचुक सरकार के लिए, देश के लिए बहुत सारे काम किए और जब 370 हटी थी तब उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया था। तब तक वो देशभक्त थे और जब उन्होंने अपना अधिकार मांगना शुरू किया तब वो देशद्रोही हो गए। उन्होंने मांगा क्या था? उन्होंने सरकार से यही मांगा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया जाए, स्टेटहुड बनाया जाए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में खुद प्रॉमिस किया था कि वो लद्दाख के लोगों को ये देंगे। देखिए तीसरे पॉइंट पर क्या लिखा है साफ शब्दों में। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में
लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। ये कार्रवाई तब हुई जब लद्दाख में हिंसा भड़की और उस समय बीजेपी के ऑफिस जला दिया गया। कुछ लोग सीधे तौर पर भड़क गए और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। कई गाड़ियों पर आग लगा दी जाती है और तोड़फोड़ भी देखने को मिलती है। लेह में बीजेपी के रीजनल हेडक्वार्टर्स और हिल काउंसिल ऑफिस पर आग लगा दी जाती है। पुलिस प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कुछ आई विटनेसेस के अनुसार यहाँ पर पुलिस सीधे तौर पर गोली भी चला देती है प्रोटेस्टर्स पर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। तब उसको पीड़ा हुई और उस समय इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में आए दिन किसी न किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है? ऐसा होना चाहिए? देखा जाए तो कई सारे पत्रकार को चैनल से निकाल दिया गया क्योंकि ईमानदारी से वो सरकार से, सत्ता से सवाल करता था। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जिसने भी सवाल उठाया उस पे बीजेपी वाले हमलावर जरूर होते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।